Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में यह 9th वीडियो है। आप में से जिन लोगों ने भी HTML पार्ट 1 से लेकर HTML पार्ट 8 तक के वीडियोस न सुने हों, वे सबसे पहले उन वीडियोस को अवश्य सुनें। HTML पार्ट 8 में हम बात कर रहे थे HTML कमेंट की और स्ट्राइक थ्रू की। तो आइए अब हम शुरू करते हैं HTML पार्ट 9। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। जैसे आप सबने MS ऑफिस वर्ड में या गूगल डॉक्स में यूज़ किया होगा लिस्ट का, ठीक उसी प्रकार हम ब्राउज़र में भी लिस्ट का यूज़ देखते हैं। तो उस लिस्ट को हम HTML के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। लिस्ट बेसिकली 3-4 तरह की होती हैं, बट आज हम 2 तरह की लिस्ट की बात करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। पहला होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मेरे सामने अभी एक नोटपैड फाइल ओपन है। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इस फाइल को मैंने सेव कर लिया है .html एक्सटेंशन के साथ, और इसकी डिटेल बातचीत मैं इसके सेकंड पार्ट में कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर उसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो कोड लिखना शुरू करते हैं। और जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी मैं आपके सामने सब चीज़ लिख रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा बताता भी चलूँगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि स्क्रीन रीडर की जो स्पीड है उसे हमें कम कर लेना चाहिए। Multi-land. Star HTML list doc type HTML greater. List doc. ठीक है, तो मैंने लिस्ट डॉक टाइप HTML लिख लिया है। Land. अब यहाँ पर रूट टैग ओपन करेंगे। List land. Less HTML HTML greater. Less HTML greater. Land. अब यहाँ पर हेड टैग ओपन करेंगे। Less A E A D head greater
और यहाँ पर मैं टाइटल टैग ओपन करूँगा टाइटल देने के लिए। less, T-I-T-F-E, title, greater, H-T-M-L, HTML, space, L-I-S-T, list, less, slash, T-I-T-F-E, title, greater, ठीक है, ये मैंने टाइटल टैग ओपन कर दिया है और यहाँ पर एक टाइटल मैंने दे दिया है HTML लिस्ट और टाइटल टैग को यहाँ पर क्लोज भी कर दिया है। अब यहाँ पर एंटर करता हूँ। मैं हर कोड के बाद एंटर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या क्या करता जा रहा हूँ। और मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हेड टैग को क्लोज करूँगा। less, A-E-A-D, head, greater, सॉरी, less, H, slash, ठीक है, स्लैश लगाना भूल गया था। less, less, slash, head, greater, ठीक है, Blank. अब बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं। less, B-O-D-Y, body, greater, और यहाँ पर मैं बॉडी टैग को क्लोज भी कर लेता हूँ। less, slash, O-D-Y, body, greater, और साथ में मैं HTML टैग को भी क्लोज कर लेता हूँ, less, slash, यानी रूट टैग। HTML, HTML, greater, तो पूरा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने जो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है HTML5 उसका डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे। सबसे पहले less doc type HTML, greater, लेस एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप HTML, यहाँ पे फिर रूट टैग मैंने ओपन किया है HTML का। less HTML, greater, उसके बाद हेड टैग ओपन किया है, less head, greater, उसके नीचे टाइटल टैग ओपन किया है और टाइटल लिख दिया है, टाइटल टैग को क्लोज किया है। less title, greater, HTML, list, less slash title, greater, ठीक है, उसके नीचे हेड टैग को क्लोज कर दिया है less slash head, greater, और उसके बाद बॉडी टैग ओपन, less body, greater, और उसके बाद बॉडी में हम सारा कंटेंट अभी लिखेंगे। अभी मैं कुछ लिखा नहीं है मैंने, तो बॉडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया है less slash body, greater, और यहाँ पर रूट टैग को भी लास्ट में क्लोज कर दिया है। less slash HTML, greater, ठीक है, तो बॉडी टैग जहाँ पे ओपन हुआ है, less body, greater, less body, greater, ठीक है, यहाँ पे मैं एंड की प्रेस करता हूँ, carriage return, एंटर करता हूँ। less body, greater, blank, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन मैंने ले ली है और less slash body, greater, इसके नीचे जो है ये बॉडी टैग क्लोज है, तो मैं अपर कर रहा हूँ। blank, अब यहाँ पर एक हेडिंग लेंगे, तो H1 का यूज़ करूँगा मैं। less, H1, H1, greater, T, A, S, is, A, N, E, X, A, O, J, example, space, Sorry. example selected, E, X, E, 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 X, A, M, P, E, example, space, example, carriage return, of, space, HTML, HTML, सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट, space, तो U, N, O, R, D, E, R, E, D, unordered, space, L, I, S, T, ठीक है, इस हेडिंग को क्लोज करते हैं। list, less, slash, H1, H1, greater, less H1 greater, this is an example of HTML unordered list, less slash H1 greater, ठीक है, एक मिनट, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। less H1 greater, this is an example, an, semi, E, an example, an example of, अब सही है। lang, less H1 greater, this is an example of HTML unordered list, less slash H1 greater, lang, तो HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ भी मैं ले लेता हूँ, तो less, P, greater, मैं ले लेता हूँ F, R, O, O, U, I, T, S, goods, fruits, carriage return, N, A, F, E, name, less, slash, P, greater, ठीक है, मैंने पैराग्राफ में लिख दिया है फ्रूट्स नेम। ठीक है, less P greater, fruits name, less slash P greater, lang, अब सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, HTML लिस्ट की, और लिस्ट में हम अनऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई आपको ऐसी चीज़ लिस्ट करनी है जिसे आप सीक्वेंस में नहीं रख सकते हैं, है ना। जैसे मंथ के नाम है उसे आप सीक्वेंस में रख सकते हैं, पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो तो सीक्वेंस में आ सकता है, तो उसे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं लिखेंगे। लेकिन जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया क्या है, फ्रूट्स नेम, आप इससे जो है सीक्वेंस में नहीं ले सकते हैं। मतलब कोई लिस्ट डिसाइड नहीं है कि पहले नंबर पे ऑरेंज ही आएगा, है ना, दूसरे नंबर पे मैंगो ही आएगा, तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है। तो कोई भी ऐसी लिस्ट आपको बनानी हो जिसका आप सीक्वेंस डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं, है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो जिसका टैग है UL टैग, और UL टैग के अंदर जो हम लिस्ट का आइटम होगा, है ना, यानी UL टैग के अंदर जो लिस्ट का आइटम हम लिखेंगे, जैसे मैंगो, बनाना, है ना, गुआवा, तो ये सब जो है इसके लिए भी एक टैग का यूज़ करेंगे, LI टैग, लिस्ट आइटम टैग, ठीक है। तो LI टैग का यूज़ करेंगे लिस्ट आइटम के लिए, और पूरे जहाँ से लेके जहाँ तक जो है हमें लिस्ट बनानी है उसके लिए हम UL टैग का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले UL टैग ओपन करूँगा, लेस UL ग्रेटर देन एंटर करूँगा, ठीक है। अब लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को जो है यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। अब सबसे पहला लिस्ट में हमें किसे रखना है, कौन सी चीज़ रखनी है। तो एग्जांपल के लिए मुझे मैंगो रखना है ना। तो मैंगो लिखने के लिए सबसे पहले मैं LI टैग को ओपन करूँगा, लेस LI ग्रेटर देन, अब लिखूँगा मैं मैंगो, MANGO, फिर LI टैग को यहीं पे क्लोज कर देंगे, लेस mango, स्लैश LI ग्रेटर देन, एंटर करूँगा। तो ऐसे ही आपको सारे आइटम के नाम लिखने होंगे, है ना। ये हो गया मैंगो। फिर अगला मैं लिखता हूँ पपाया, तो लेस LI ग्रेटर देन, LI टैग ओपन हो गया। अब लिखता हूँ पपाया, PAPAYA, ठीक है। अब LI टैग को क्लोज करेंगे, लेस स्लैश LI ग्रेटर देन। आपको याद रखना है ये जो LI टैग है ये लिस्ट आइटम टैग है, और जब भी हमें लिस्ट आइटम ऐड करना होगा तब हम LI टैग का यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने UL टैग का यूज़ किया लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को ओपन करने के लिए, ठीक है, उसकी शुरुआत करने के लिए। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। देन 2-3 नाम और ले लेते हैं फ्रूट्स के, लेस LI ग्रेटर बनाना, BANANA, ठीक है, लेस स्लैश banana, LI ग्रेटर, एंटर। Leslie greater banana, Leslie greater, Leslie blank, ठीक है। 3 नाम हो गए हैं, 1-2 नाम और ले लेते हैं, less LI greater, GRAPES, grapes, less /LI greater, ठीक है। अगला नाम मैंने ग्रेप्स लिख दिया है, ठीक है। Leslie blank, और less /LI greater,
नेक्स्ट एक और नाम ले लेते हैं हम, Leslie greater. Less L I great carriage return. सॉरी हाँ, A P P L E apple less slash L I Lee greater. तो सेम प्रोसेस सारे आइटम्स के लिए मैंने यूज़ किया है ना। लेस LI ग्रेटर से उसे ओपन किया है, फिर आइटम का नाम लिखा है ना। उसके बाद जस्ट वहीं पे जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है आइटम का नाम, जहाँ पे वो लेटर समाप्त हो रहा है, वहीं पे मैंने उसे क्लोज कर दिया है लेस स्लैश LI ग्रेटर से, ठीक है। Greater carriage return. अब यहाँ पे एंटर करूँगा, Leslie Lang. 5 नाम हो चुके हैं। अब इसे मैं क्लोज करूँगा, यानी लिस्ट मुझे मतलब एक लिस्ट में इतने ही आइटम्स चाहिए, तो अब इस लिस्ट को क्लोज करना होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो लेस Less स्लैश slash UL U L ग्रेटर, O greater. ठीक है। तो आइए एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। Toolbox file slash E slash HTML percent 20 star. मैं भी शायद कोई फाइल में इशू है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इस फाइल को अब मैंने रन कर दिया है। अब मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे टॉप पे चलते हैं, Check sub menu. सॉरी, H fruits name. Heading level 1. This is an example of HTML unordered list. ठीक है, ये हेडिंग है हमारा। देन नीचे हमारा जो पैराग्राफ मैंने लिखा था, Fruits name. फ्रूट्स नेम, ठीक है। अब डाउनलोड करता हूँ मैं। List with 5 items. Bullet mango. Bullet papaya. Bullet banana. Bullet grapes. Bullet apple. Bullet apple. ठीक है, तो Bullet grapes. Bullet banana. Bullet papaya. Bullet mango. Out of list fruits name. ठीक है, आउट ऑफ लिस्ट, जैसे ही जो है लिस्ट के बाहर जा रहा है, ये बोल रहा है आउट ऑफ लिस्ट है, और जैसे ही लिस्ट में आ रहा है List with 5 items. Bullet mango. लिस्ट विद 5 आइटम, है ना। तो इस तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, जो कि बुलेट में शो होता है ना। और इसमें अभी हम बहुत से चेंजेस कर सकते हैं जो कि हम डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट की, है ना। तो ऑर्डर्ड लिस्ट भी हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद किसी अदर टॉपिक को हम देखेंगे। HTML list. HTML. तो सिंपली हमें करना क्या है, बाकी सारी कोडिंग सेम रहेगी, है ना। यानी लिस्ट आइटम के लिए आपको LI का ही यूज़ करना होगा, उसमें भी, है ना, ऑर्डर लिस्ट में भी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें सीक्वेंस में दिखानी हो, है ना। अब यहाँ पे हालांकि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रखा है, इसे सीक्वेंस में दिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी चूँकि ऑलरेडी ये प्रिपेयर हो रखा है, तो एग्जांपल के तौर पे हम इसे ही ले लेते हैं, है ना। ये जो 5 आइटम है, ठीक है, फ्रूट्स नेम है, इन्हें हम ऑर्डर लिस्ट में ले लेते हैं। और आप चाहें तो इसके जगह पे कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑर्डर लिस्ट में आपको लगता है कि आना चाहिए, है ना। तो जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग का यूज़ किया है ना, वैसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ चेंजेस मैं कर देता हूँ, Less जैसे HTML. मैं UL टैग को हटा के मैं OL टैग कर देता हूँ। Less head. Less type. Less slash. Less body. Less H1. Less P. Less L greater. Less lead. Less L greater. Less U L greater. ठीक है, UL को मैं OL कर देता हूँ। L U O L. बाकी सारी कोडिंग सेम रहेगी, यानी LI टेलिस्ट आइटम को हम Less slash body. Less slash HTML. Less slash body. Less slash L greater. Less slash U L greater. L U O L. ठीक है। अब इसे सेव करके रन करते हैं एक बार। HTML list. Bullet mango. HTML list. List with 5 items. Out of list fruits name. List with 5 items. 1 mango. 2 papaya. 3 banana. 4 grapes. 5 apple. ठीक है, अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट था वो बुलेट में शो हो रहा था, है ना। अब यही, और जब ऑर्डर्ड लिस्ट आया
जैसे हमने ऑयल टैग का यूज़ किया तो ये नंबर में शो होने लगा, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, 4, 3, 2, 1. Out of list heading level 1. This is an example of HTML unordered list. Fruits name. List with 5 items. 1 mango, 2 papaya, 3 banana, 4 grapes, 5 apple. ठीक है, मुझे हेडिंग भी चेंज कर देना चाहिए था बट नहीं कर पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है और इसका जो है यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ना, और साथ ही हम HTML में ये दोनों लिस्ट कैसे बना सकते हैं। डेफिनेटली आप ये समझ पाए होंगे। और इसके अलावा हम इसमें बहुत से चेंजेस कर सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ, और उसकी बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम एक और लिस्ट की बात करेंगे, हालांकि वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो उसकी चर्चा भी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। आप सब नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और कोई भी सजेशन हो या कोई भी सवाल हो, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल अवश्य रखें। आप सबके सभी कमेंट पढ़े जाते हैं और उनके जवाब भी दिए जाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि मेरा पुराना व्हाट्सअप नंबर चेंज हो चुका है, तो मेरा नया व्हाट्सअप नंबर है 9355133967 9355133967। तो फ्रेंड्स, HTML के बारे में हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।